बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पंजाब में आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए क्या दोहरी शहरियत के हामिल अफराद पाकिस्तान के लिए टिकटें कटवा सकते हैं? जी बिल्कुल कटवा सकते हैं। इस पर मुकम्मल डिटेल देने जा रहा हूं। उसके साथ साथ अगर वोट बराबर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा और कौन सी सियासी जमात में जीतने के बाद शामिल होने की इजाजत होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, क्या तहसील काउंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि आप किसी भी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हो या कोई और रास्ता भी मौजूद है? इस पर डिटेल गुफ्तगू करने के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, जिस प्लेटफॉर्म से भी आप मुझे देख रहे हैं, फेसबुक से देख रहे हैं, यूट्यूब से, टिकटॉक से या इंस्टाग्राम से, आप लोगों की तरफ से दी गई रहनुमाई मेरे लिए बहुत कारआमद साबित होती है। और दूसरा, आपसे गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूंगा। फॉलो जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें। चलें जी, इसके पर अब हम डिटेल में गुफ्तगू करते हैं। क्या दोहरी शहरियत के हामिल अफराद पंजाब में होने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। इससे पहले बनाई गई वीडियो में मैंने तफसील से बताया था, जिसके बारे में एक राय मैंने ये दी थी कि ऐन मुमकिन है जिस तरह एमपीए या एमएनए जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते, तो हो सकता है कि जो है वो इन लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी वो हिस्सा ना ले सकें। लेकिन इसके बाद मैंने डिटेल में लोगों के सवालात के बाद डिटेल में, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सोर्स, दूसरा पंजाब असेंबली के सोर्स और तीसरा कानून दानों से मशवरा करने के बाद, इस कानून को मुकम्मल पढ़ने के बाद मैंने जो है वो चीजें फाइंड आउट की हैं। सबसे पहली बात यह है कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 उसकी सेक्शन नंबर 27 के अंदर बाकायदा तौर पर यह लिखा गया था कि कोई भी बंदा जो दोहरी शहरियत का हामिल है वो पंजाब के लोकल बॉडीज इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन 2025 का जो एक्ट है उसमें दानिस्ता तौर पर इसको हज़फ कर दिया गया है, इस बात को। लिहाजा हाई कोर्ट लाहौर जो है उसकी जानब से मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं, जिनके तहत अगर इसमें मौजूद लिखा गया ना हो तो फिर ऐसा कोई भी शख्स जिसके पास पाकिस्तान के साथ साथ किसी और मुल्क की शहरियत भी मौजूद है तो वो पंजाब के लोकल बॉडीज इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। अच्छा, अगर जिस तरह आपको मालूम है कि यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में टॉप 9 नंबर वाले जो अफराद हैं वो यूनियन काउंसिल के मेंबर बनेंगे, तो अगर ऐसा होता है कि कुछ मेंबरान जो हैं वो बराबर आ जाते हैं या 2 मेंबरान जो हैं उनके वोट्स बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो विड्रॉ के जरिए उन दोनों के दरमियान फैसला करेगा। जो वो विड्रॉ जीतेगा या टॉस जीतेगा उसको पहली पोजीशन दी जाएगी और दूसरा जो है वो उसके मुताबिक दूसरी पोजीशन में आ जाएगा। कौन सी सियासी जमात में आप शामिल हो सकते हैं, इसके लिए कैटेगोरिकली लिखा हुआ है मे का लफ्ज। तो लिहाजा ये अप टू यू है कि आप किसी सियासी जमात में शामिल होना चाहते हैं तो हो जाएं, और अगर आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी सियासी जमात में जो है वो शमूलियत इख्तियार करें। और सब आखिर में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि तहसील काउंसिल के चेयरमैन के लिए आपका किसी भी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होना जरूरी नहीं है। इसका सेक्शन नंबर 56 है, जिसकी सब क्लास 4 में वो कहता है एनी पर्सन हु इज द रजिस्टर्ड वोटर इन द लोकल एरिया may contest the election under subsection 3। सबसेक्शन 3 के अंदर तरीकेकार लिखा हुआ है, और कोई भी शख्स जो तहसील काउंसिल के अंदर वोटर है वो खा चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का या किसी यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं है, वो ऐसी सूरत हाल में एल है तहसील काउंसिल के चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनने का। इसके साथ जो इलेक्शन होगा उसमें पैनल बनेगा, एक चेयरमैन होगा और उसके साथ 2 वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन का लफ्ज मेयर या वाइस जो है वो 2 मेयर जो है डिप्टी मेयर के लफ्ज इस्तेमाल होंगे। उनके लिए एक पैनल होगा, शो ऑफ हैंड के जरिए वोट होंगे। और इस तरह बाज लोगों का यह ख्याल है, जो एमपीएस हैं, एमएनएज हैं, जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनको जो है फैसिलिटेट करने के लिए कानून बनाया गया। बहरहाल किसी भी शख्स के लिए यह जरूरी नहीं कि वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हो और वो ही इलेक्शन लड़ सकता है। तहसील काउंसिल के चेयरमैन कोई भी
उस इलाके का वोटर जो है वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है। अब बाकी ये अवाम पर है, वो इसको किस सूरत हाल में लेते हैं और कैसे इसको जो है वो जो सियासी तौर पर इस पर कमेंट्री करते हैं। मेरी आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर तजावीज़ दिया करें। थैंक यू सो मच।